हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को मिला वो सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके पर्सन अपनी करनी की भरनी भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द हेरोफिंट, टेन ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द हैंगमैन, थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिला वो सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। किसी को दुख देने की सजा क्या होती है, शायद आज आपके पर्सन को समझ में आ गया। कहते हैं ना कि कर्मा इंसान को कभी भी नहीं छोड़ता। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपका रिलेशन बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा था, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। आपके पर्सन आपके हिसाब से चलते थे, आप अपने पर्सन के हिसाब से चलते थे। लेकिन अचानक आपका रिलेशन एक भंवर में फंस गया, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन आपके पर्सन एक ऐसी चीज में फंस गए जहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। हो सकता है कि कोई चीज आपके पर्सन के ऊपर इतनी हावी हो गई या कोई ऐसा लालच या कोई ऐसी बात आपके पर्सन पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वो उसको छोड़कर प्यार में आगे नहीं बढ़ पाए और प्यार में कमजोर कड़ी बने, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने रिलेशन को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन चीजें आपके हाथों से निकल गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। जब एज डिफरेंस होता है तो इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि जब दोनों एक तरह की सोच
नहीं होती है तो चीजें बिगड़ती हैं। आपके पर्सन अगर यंग एनर्जी में है तो उनकी सोचने का तरीका अलग है, अगर आप मैच्योर हैं तो आपके सोचने का तरीका अलग है। लेकिन एक समय था जब आप दोनों की सोच एक थी, आपने अपने पर्सन को बहुत समझाया भी था, लेकिन आपके पर्सन तब अपनी जिद पड़ रहे थे, और आज आपके पर्सन एज को ही मैटर बना रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज उन सब चीजों को सोच रहे हैं जिनको कल सोचना चाहिए था। आपने उनसे कुछ छुपाया नहीं था, आपने उनको सब चीजें सच सच बताई थी। तब चीजें आसान कैसे थी, आज चीजें इतनी मुश्किल कैसे हैं। तब आपके पर्सन को लगता था कि वो सब चीजें ठीक कर लेंगे। अगर उन्हें फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली तो पहले भी थी, तब आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता था कि वो चीजों को संभाल लेंगे, और आज ऐसा क्यों लगता है कि वो चीजें नहीं संभाल पाएंगे। असलियत ये है कि आज उनका मन भर गया है। आज उन्हें लगता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आज उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। आज उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ टाइम वेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान लालची हुआ, या इसके मन में कुछ इस तरह की चीजें आई कि चीजें बदल गई, चीजों के मायने बदल गए, है ना। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी तो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत पहले ही आ चुकी थी। आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई, जबकि आपने अपने पर्सन से कभी कुछ नहीं छुपाया था। आपके पर्सन शुरू से ही आपसे छुपा कर चल रहे थे, और जब चीजें सामने आने लगी तो आपके पर्सन बौखला गए, और तब उन्हें एक फैसला लेना पड़ा, और वो फैसला आपके फेवर में नहीं था। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही चीजों को बैलेंस कर रहा था, और जब ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया और इसको एक डिसीजन लेना पड़ा, तो इसने आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया, बल्कि थर्ड पार्टी के फेवर में डिसीजन लेकर आपके साथ वो बुरा व्यवहार किया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान में कुछ इस तरह की चुगलियां कर दी, इस तरह की बातें कर दी कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए। आपके पर्सन को एक हसीन सपने दिखाए गए, आपके पर्सन की मंजिल कहीं दूर दिखाई गई। आपके पर्सन को ये समझाया गया कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे आपके पर्सन के दिमाग में ये आने लगा कि आपके साथ तो उनका फ्यूचर है ही नहीं। ये चीज तो उन्होंने पहले सोची ही नहीं थी। अब आपके पर्सन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चले, और आपके पर्सन ने वही गलती की। कहते हैं कि जब इंसान प्यार में अंधा होता है तो कुछ भी कर जाता है, और जब लालच का भूत सवार होता है तो भी वो कुछ भी कर जाता है। तो आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, यानी कि आप दोनों के रिलेशन में पैसा आया, और जब पैसा रिलेशन में आ जाता है तो रिलेशन की धज्जियां उड़ती हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, लेकिन आपके पर्सन ने पैसों को इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। वो चीजों को अपने हिसाब से सोचने लगे, उनके हिसाब से चीजों के मायने बदल गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने बिल्कुल भी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आपने जब समझाया तो भी आपके पर्सन उन सब चीजों को नहीं माने, लेकिन आपने हार नहीं मानी। कहते हैं कि प्यार करने वाला जब बहुत प्यार करता है और उसे धोखा मिलता है तो उसका प्यार एक तरफा हो जाता है, और एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। कह सुनने में तो ये भी आया है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब अकेले इंसान ने दुनिया पर राज किया, या वो कठिन से कठिन काम कर दिखाया जिसके बारे में लोग सोचना भी नहीं चाहते। तो वही आपके साथ भी है। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार करने वाले को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जब प्यार में धोखा खाते हैं तो यूनिवर्सल हो जाते हैं। यूनिवर्स को भी भला बुरा कहते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो माँ है, वो चीजों को समझती है। तो हो सकता है कि आपकी बातों को भी उन्होंने समझा हो, और आज यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपके फेवर में इसलिए है क्योंकि आपने इस प्यार में सेक्रीफाइस किया, आपने इस प्यार में झूठ नहीं बोला, आपने इस प्यार में लालच नहीं दिखाया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स ये मानती है कि आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, और यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स आज आपके फेवर में है। आपने सुना होगा कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात फेवर में खड़ी हो जाती है। तो आपके सच्चे प्यार के लिए ये पूरी कायनात आज आपके फेवर में है। आज ये कायनात आपके पर्सन को वो सबक सिखा रही है जिससे आपके पर्सन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपके पर्सन अपने आप को फन्ने कहाँ समझते होंगे, उन्हें थर्ड पार्टी पर बहुत भरोसा होगा, लेकिन यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती। जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बोलती बंद हो गई या बंद होने वाली है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है
जस्टिस का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ गंवा दिया। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने वो सजा भुगती जो शायद आपके फेवर में नहीं थी। आप अगर प्यार दो लोगों के बीच में होता है तो सजा भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा। आपने वो सारी सजा भुगती और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगे। आज शायद यूनिवर्स ये चाहती है कि उन्हें जस्टिस देना चाहिए, आपके पर्सन को उनकी करने की सजा मिलनी चाहिए, और आज आपके पर्सन को वो सबक मिलने वाला है जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या वो सबक मिल रहा है जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज यूनिवर्स ने टांग दिया है आपके पर्सन को उल्टा। आज आपके पर्सन हैंग पोजीशन में, आज आपके पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे। आज आपके पर्सन ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, आगे कुआं पीछे खाई, अपने पैरों पे खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। आज आपके पर्सन की हालत वो है कि अगर आप देख ले तो आपको उनके ऊपर तरस आ जाएगा, लेकिन यूनिवर्स इस इंसान के ऊपर तरस खाने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द हैंगमैन का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़े दिनों से आप यूनिवर्स को कह रहे थे कि आपके घर देर है, आप ये नहीं कर सकते, आपने मेरे साथ बुरा किया, आज मेरे साथ भला किया। तो आज यूनिवर्स ने आपके पर्सन को उल्टा लटका दिया है। आज आपके पर्सन के सारे काम उल्टे हो गए हैं। आज आपके पर्सन को भागना पड़ेगा। आज आपके पर्सन की हालत वो हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि किसी को धोखा देना कितना आसान होता है और जब उसकी सजा मिलती है तो कितना मुश्किल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपके पर्सन को वो मार पड़ने वाली है जो आपके पर्सन ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की इस इंसान ने। आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ना आप घर के रहे ना आप कहीं के रहे। आपने अपना सब कुछ इस इंसान के लिए लगा दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना रिलेशन छोड़ दिया, अपना फ्रेंड्स छोड़ दिए, काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में इस इंसान ने आपको सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। तो आज वही सब चीजें एक एक करके इस इंसान को घेर रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सल मामला है ये। यूनिवर्स अपनी करनी पर आ गई है, यूनिवर्स अब जस्टिस कर रही है। तो आज इस इंसान के परखच्चे उड़ रहे हैं। आज इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा, ये गोल गोल घूम रहा है और अचानक इसको लग रहा है कि इसको सहारा चाहिए। कौन देगा इसको सहारा? कौन देगा इसको सहारा? जो इसका सहारा था उसको इसने खुद लात मार दी, और यूनिवर्स के आगे ये इंसान जा नहीं सकता। थर्ड पार्टी इसको खुद लात मार जाएगी, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि करनी भरनी यही है बेटा। लोग कहते हैं ना अगला जन्म कुछ नहीं होता, हर इंसान को यहीं पर भुगतना पड़ता है। और आज शायद आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज आपके पर्सन मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज आपके पर्सन के ऊपर इतनी मुसीबतें आन पड़ी हैं, उनको वो सबक मिल रहा है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर प्यार में धोखा देने वाले को ऐसा सबक मिलना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि पृथ्वी पे धोखा देने वाली फीलिंग जो है वो खत्म हो जाए, लोग किसी को धोखा ना दें। लेकिन ये कर्मा जब तक ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा तब तक इनके होश ठिकाने आने वाले नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पे मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं। आपके पर्सन मुंह छुपाते फिर रहे हैं, किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। थर्ड पार्टी ने तो इनको बेनकाब कर ही दिया, आपके पास आने की भी हिम्मत नहीं है। घर वाले भी आज साथ छोड़ चुके हैं। आज ये इंसान अपनी करनी का बोझ खुद उठाता हुआ नजर आ रहा है, और यूनिवर्स को इसके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी को इसके ऊपर तरस नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। लेकिन आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपको आज भी तरस आ रहा होगा। आप आज भी इसको इस मुसीबत में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी तरह प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जिनको मिल जाते हैं और अगर वो उनकी अवहेलना कर देते हैं, उनको लात मार देते हैं, तो फ्यूचर में यूनिवर्स उस इंसान को ऐसी लात मारती है कि जिंदगी भर वो तड़पता रहता है, लेकिन उसको सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो वही हालात आज आपके पर्सन के हो गए हैं। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आज आपके साथ समझौता करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने बारे में, मतलब अपना एक ऐसा साइड दिखाना चाहते हैं जो आपके फेवर में था। जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। अरे भाई, मजबूरी में कुछ नहीं होता। आप अगर चाहें, मजबूरी तो आपके ऊपर भी आई थी ना, आपने उन मजबूरियों का कैसे सामना किया, और आपके पर्सन उस मजबूरी का सामना क्यों नहीं कर पाए?
प्यार अगर सच्चा है तो दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर एक इंसान प्यार में देता चला जा रहा है, दूसरे को उसकी कदर नहीं है, तो वो प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। दोनों को एक साथ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो आपके पर्सन को आज हो सकता है कि चीजें समझ आ जाएं, और आपके पर्सन को वो सबक आज यूनिवर्स ने सिखा दिया है कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आ रहा है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मतलब आपसे बात करना चाहते हैं। तो इतना अच्छा तो आपके साथ उन्होंने कुछ किया नहीं है कि आपको वो सीन सपने दिखाएं या आपसे रोमांटिक बातें करें, वो सब चीजें तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दी। तो आज ही इतना ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आपसे माफी मांगनी है। और जब तक ये इंसान आपके आगे घुटने नहीं टेकेगा, यूनिवर्स इस इंसान को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि आपने ही तो मांगा यूनिवर्स से कि जस्टिस करो। तो जस्टिस जब हो रहा है तो अब आपको क्यों दुख हो रहा है अपने पर्सन के लिए? आपको अपने इस दुख को एक साइड में रखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जब अपने पर आती है तो वो किसी की नहीं सुनती। तो आज वो किसी की सुनने वाली नहीं, और आपको अगर जस्टिस चाहिए था तो आज वो जस्टिस आपको मिलना शुरू हो गया। और आपके पर्सन हैंग पोजीशन में है। आज आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि कोई मौका मिले उन्हें आपके पास आने का, आपसे बात करने का, लेकिन यूनिवर्स उन्हें वो मौका भी नहीं देगी। क्योंकि कहते हैं कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत मौके दिए आपने अपने पर्सन को कि सुधर जाओ, बहुत सारी चीजें भी की आपने कि आपके पर्सन सुधर जाए। आपने अपनी वजूद से बढ़कर अपने पर्सन के लिए काम किया, और इस इंसान ने आपको लात मार दी। तो आज यूनिवर्स इस इंसान को लात मार रही है, और आज अगर ये इंसान आपका इंतजार करना है तो करने दो इसे, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके साथ वो किया जो शायद इसको कभी नहीं करना चाहिए था। और आज जब इसको उन कर्मों की सजा मिल रही है ना, तो उसके ऊपर तरस मत खाओ, क्योंकि अगर आज आपने इस इंसान को माफ कर दिया तो आने वाले टाइम में आप यूनिवर्स के सामने खड़े रहने के लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि आज ये इंसान इंतजार कर रहा है आपका, आज ये इंसान इंतजार कर रहा है आपकी माफी का। अगर आपको इसे माफ भी करना है ना, तो इसके वो चीजें करके, इससे सारी चीजें समझ के, इसको बोल के आप इसे चाहे छोड़ें चाहे आप इसे अपनाएं, लेकिन इसे इसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसका इंतजार और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपने यूनिवर्स के सामने गुहार लगाई, और आज यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आपके पर्सन को उल्टा लटका दिया यूनिवर्स ने। आज उन्हें अपनी करनी का सबक, ऐसा सबक यूनिवर्स सिखाने वाली है कि वो आने वाले टाइम में तौबा कर लेंगे, और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। आज आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।